नमस्कार वे दोस्तों। चलो हम मान लेते हैं पन्नू झूठा है। गुरपत सिंह पन्नू झूठा झूठ बोलता है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ सच्चा एक आदमी है, हमेशा सच बोलता है। वो महान माननीय मोगली जी, उससे सच्चा कोई नहीं है, पूरा सच बोलते हैं वो। लेकिन अभी मोगली जी का ताजा बयान तो सुन लो। मोगली जी ने जो ताजा बयान दिया है, अगर कोई समझदार होगा ना, उसी सारे को पकड़ लेगा कि जो बोलते आ रहे हो ना, ये उनका टुकड़ा होगा, फलान होगा, ढिमकान होगा। वो मोगली जी ने बयान देकर कर दिया साबित। ना पता हो तो बताते हैं क्या बयान दिया है। पन्नू भी झूठ बोलता है, चलो मान लिया मोगली मोगली सच बोलता है और भान मंडिया सच बोलती है, ये तो मानोगे ना। दो ही तो सच्चे हैं, भान मंडिया। और विदेशी मीडिया झूठ बोलती है। जो विदेशी मीडिया ने बोला है, जो ब्लूमबर्ग बोलते हैं या बड़े बड़े अल जजीरा जैसे चैनल है, वो झूठ बोलते हैं। बीबीसी झूठ बोलता है, मान लेंगे हम इस चीज को कि सच तो सिर्फ दो ही बोलते हैं, एक मोगली एक भान मंडिया। नहीं पता आप लोगों को? जाकर पूछो अंधभक्तों से, अंधभक्तों से जाकर पूछो, पता लग जाएगा, आपको पूरा पता लग जाएगा। अंधभगत पूरी सच बताते हैं। फिर अंधभक्तों की भी सच्चाई मान लो। वो एक अंधभक्त नहीं रोड थे, बोले अंधभक्तों की तरह काम किया, मोगली के लिए वोट डलवाई बीजेपी के लिए, और अब हमारे को रोड पे बिठा दिया। आओगे रोड पे धीरे धीरे, हमने झूठ नहीं कहा था। पन्नू का भी बयान सुना देंगे, विदेश मीडिया का भी बयान सुना देंगे। उसके बाद है ना, आपको खुद ये तय करना पड़ेगा कि सच कौन बोल रहा है। भाई सच्चाई बोल ली किसने फिर? ठीक है ना, सच्चाई का तो पता लगना चाहिए, जरूरी है। आज मेरी माँ ने 30 साल दिए हैं, उसके बाद भी आज हम रोड पे बैठे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है हम लोगों की। बीजेपी सरकार को 30 साल दिए हैं। मेरी माँ ने हजारों वोट डलवा है, लोगों को ले जाके अपने पैसे से ऑटो कर करके कि एक अंधभक्त की तरह काम किया, लेकिन आज कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोगों की। बड़े कमाल की बात है भाई। अंधभक्तों, बताया था तुम्हारे को नंबर सबका आएगा, थोड़ी शांति रखना। तुम खुद मानोगे कि तुम अंधभक्त हो। ये विदेशी मीडिया जो बोल रही है, इसका क्या करोगे फिर? विदेशी मीडिया ने जो बोला है, Reports citing local sources from Bangladesh say activist Osman Hadi was shot in the head and killed under disputed circumstances. Some sources claim that links connected to India's intelligence agency, the Research and Analysis Wing, are being examined. Investigations are currently ongoing. Following the incident, protests have erupted on the streets, with demonstrators demanding justice. Protesters are also calling for action against India-linked political groups, while others are demanding a transparent probe into alleged Indian involvement. Authorities have urged calm as the investigation continues. मतलब अब क्या कहोगे? झूठ बोलते हैं, बड़े न्यूज चैनल है तो क्या होगा, झूठ बोलते हैं। सच तो हमारी मंडिया और मंडियों के दलाल बोलते हैं। अब जो पन्नू ने कहा था, देखो हर आदमी अपना बयान देता है, करता है, उसका अपना वो होता है, मोटिव होता है। हम तो सिर्फ दो को सच मानते हैं, हम इनकी सच्चाई मानते ही नहीं। विदेशी चैनलों की हमें कोई सच्चाई नहीं मानते। मोगली महान सच बोलते हैं और मंडियों के दलाल सच बोलते हैं। मोगली ने बोला कि कांग्रेस आसाम को पाकिस्तान को देना चाहती थी, मतलब आसाम गया। अगर अब दे भी देंगे तो अंधभक्त कहेंगे कांग्रेस भी तो करना चाहती थी, मोगली ने कर दिया तो क्या हो गया। समझा करो, बयानों का ताजा बयान है, मीडिया के अंदर मना नहीं कर सकते। लेकिन पन्नू ने तो भाई मिर्चियां और तरीके से लगा दी। गलत बात है ये। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। Usman Hadi, the son of Bangladesh, challenged India's terrorist regime's dominance in Bangladesh. He was assassinated on 18 December by Indian RA agents. Usman Hadi is a shaheed. Now is the time, people of Bangladesh. You have to hold India's Narendra Modi government accountable for the assassination of Shaheed Hadi. And this starts by shutting down and locking down the Indian consulates in Bangladesh, where they orchestrated the assassination of Shaheed Hadi. Remember, this is the international law. If a foreign government orchestrates assassinations and killings, their consulates must shut down. And this starts from Bangladesh, as India, Narendra Modi's government is exporting transnational Hindutva terrorism across the world. In Canada, they assassinated Shahid Nijar. In America, they tried to kill me. In UK, they are trying to assassinate Jathedar Paramjit Singh Pama.
People of Bangladesh, remember Shahid Hadi's word. 7 sister states must be independent. अब आप कहोगे इससे क्या मतलब निकलता है? यही बात आती है ना, यही तो कहोगे उस्मान हादी का क्या मतलब था? ये उस्मान हादी ने ना कुछ दिन पहले एक नक्शा डाला था सोशल मीडिया के ऊपर, खालिस्तान करके कुछ ऐसा करके नक्शा डाला था। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल, J&K, उसको खालिस्तान करके नक्शा इसे उस्मान हादी ने डाला था, जो अभी इसका ये होया है। समझ में आया आप लोगों को? और ऊपर से फिर आ जाओ, मोगली जी का बयान सुन लो कि कांग्रेस तो बेचना चाहती थी आसाम को, देना चाहती थी पाकिस्तान को। ये जो 7 सिस्टर बोली जाती है, साउथ की स्टेटें 7 सिस्टर बोली जाती हैं, गड़बड़ेशन हो चुकी है भाई। जिससे संभाला जाए संभाल लेगा, नहीं संभाला जाए तो हम क्या करें? जिसको संभालना होगा संभाल लेगा। अभी आप लोगों को जो इंग्लिश में उस मैडम ने बोला था वो सुन लो ध्यान से, वो तो समझ में नहीं आता ना। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने खुले तौर पर घोषणा की, घर में घुस के मारेंगे, ये विल इंटर योर होम एंड किल यू। उस्मान हादी की हत्या में भारत द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय दमन के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। वही कार्य प्रणाली जिसका इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर खालिस्तान जनमत संग्रह के कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया गया, भारतीय वाणिज्य दूतावासों को आतंकी अड्डों के रूप में उजागर किया गया है, जहां से RNWA, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अब बांग्लादेश में उजागर हुई हत्याओं, निगरानी और गुप्त अभियानों को अंजाम देता है। ये उस मैडम ने इंग्लिश में बोला था। और ये जो दूसरा है, हम नहीं कह रहे ये बाहर की रिपोर्टें हैं, किसी को चाहिए तो ले लेना भाई, बाहर की रिपोर्टें, हम अपने पास से कुछ नहीं बना रहे, कहीं सोच रहे हमारे पास से। उस्मान हादी ने भारतीय नियंत्रण की धारणाओं को चुनौती देने के लिए शहादत प्राप्त की। खालिस्तान को दर्शाने वाला भारतीय नक्शा जारी करने के कुछ दिन बाद ही RNW एजेंटों ने उस्मान हादी की हत्या कर दी। इनकलाब मंच के आंदोलनकारी नेता और बांग्लादेश में भारतीय प्रभाव और अभियान का विरोध करने वाले एक अग्रणी आवाज उस्मान हादी, शरीफ उस्मान नाम उसका, ने सार्वजनिक रूप से उन राजनीतिक अभिनेताओं को चुनौती दी जिनकी पहचान उन्होंने भारत के हितों की सेवा करने वाले के रूप में की थी। हादी द्वारा खालिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में दर्शाने वाला नक्शा जारी करने के बाद ढाका में RNW एजेंटों द्वारा उन्हें गोली मार दी गई और कुछ अभी 18 दिसंबर को हुई है उनकी जो मृत्यु हुई है। बांग्लादेशी सूत्रों का कहना है कि हमलावर भारतीय सीमा में से घुसपैठ करके आए और उन्हें खुफिया एजेंसी ने बाहर निकाला। बांग्लादेशी युवा इस हत्या को भारत के खिलाफ साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। अब यहाँ पर ना असली सच बताएगी भांड मंडिया और उसके दलाल। आप सुनते रहना, हम तो सुनते नहीं, सिर में दर्द हो जाता है, क्या करें। कितना झूठ सुने, कितना मोगली से सुने, कितना सुने हम। एक मन की बकवास कर देता, बस उसको सुनते रहो। उनका लग चुकी मेरे भाई, बचना हो तो बच लेना। डॉलर 100 के पार जा चुके हैं, जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा। वो बोलते ना ये बोलता है कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत कुछ होने जा रहा है अगर ये बाहर की रिपोर्टें हैं तो। बाकी ये बाहर वाले सभी झूठ बोलते हैं, सच्चा सिर्फ मोगली है और भांड मंडी। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।